दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जनवरी 2025 को माघ मास के मंगलवार काला अष्टमी पड़ने वाली है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 काली मिर्च के वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। माघ मास में पड़ने वाली मंगलवार काला अष्टमी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह माघ मास में मंगलवार काला अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को माघ मास के मंगलवार काला अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। माघ मास में पड़ने वाली काला अष्टमी के दिन आप लोगों को 7 काली मिर्च उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर 7 काली मिर्च वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है, या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी ये बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए 7 काली मिर्च वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हो, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 7 काली मिर्च वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को मंगलवार काला अष्टमी के दिन जरूर, क्योंकि आप उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मंगलवार काला अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय हो वो क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को जो रूप मुख्य रूप से है वो सुबह के समय होगा। किस समय होगा? मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को सुबह का न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। दोस्तों, पंडित जी का कहना है कि जो लोग कोई खास मनोकामना रखते या फिर अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे लोग यदि सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में 7 काली मिर्च के दाने डालकर उन्हें जल से अर्घ देते हैं, तो उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। जो विद्यार्थी परीक्षा में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही, अगर आप पसंदीदा कार खरीदना चाहते हैं या फिर अपना पसंदीदा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर जिस व्यापार में आप जिस काम धंधे में हाथ डालते हैं उसमें ना आपको नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग अगर तांबे के लोटे में कुछ
काली मिर्च के दाने डालकर पानी भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो सभी काम बनने लग जाते हैं, उनकी सभी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। इसी के साथ में दोस्तों पंडित जी का कहना है कि हनुमान जी कलयुग के रक्षक देवता कहे जाते हैं। तो अगर आप धन प्राप्ति करने के लिए विशेष उपाय करना चाहते हैं तो आप मंगलवार काला अष्टमी के दिन एक पीपल का पत्ता लीजिए और ध्यान रहे कि पीपल का पत्ता आपको तोड़कर नहीं लाना है, या तो आप उसे एक दिन पहले तोड़कर रखिए या फिर नीचे गिरा हुआ अगर आपको पत्ता मिल जाता है तो आप वह पत्ता लेकर आइए। अब इस पत्ते पर आपको हनुमान जी के ऊपर चढ़ने वाले सिंदूर से हनुमान जी का मंत्र ओम हनुमंते नमः लिखना है। फिर इस पत्ते पर 11 लौंग, एक सुपारी, 2 काली मिर्च और 2 इलायची रखकर उसे जनेऊ में लपेट दीजिए और पूजा करते समय इसे हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। अब इस सिद्ध किए हुए पीपल के पत्ते को आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए और हनुमान जी पर चढ़ने वाले सिंदूर से अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिए। यह उपाय माता लक्ष्मी को आपके घर में धन खींचने लाएगा। इसके अलावा गुरु पंडित जी का कहना है कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपनी कुंडली में शनि दोष को भी खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में साढ़ी साती या ढैया का योग है और शनिदेव आपको कष्ट दे रहे हैं तो ऐसे में एक काला कपड़ा लीजिए। काले कपड़े में आप 7 काली मिर्च के दाने और 11 रुपए रख कर एक पोटली बना लीजिए। इसके बाद इस पोटली को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दी। ऐसा करने से आपको न केवल शनिदेव की कुदृष्टि से छुटकारा मिल जाएगा बल्कि कुंडली में राहु केतु के दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे। आप आर्थिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों ऐसे में पंडित जी किसी भी कहना है कि यदि आप काला अष्टमी के दिन आप 7 काली मिर्च के दाने लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 बार उतारा कर ले और किसी भी चौराहे पर जाकर इन दोनों में से चारों दानों को चारों दिशाओं में फेंक दे और 5वें दाने को आप आसमान की तरफ फेंक दे। ऐसा करने और पीछे मुड़कर न देखे। ऐसा करने से आपके परिवार की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर के सदस्यों की उन्नति होगी।